हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे की जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है। वही मंथली एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है। जो मंथ के लास्ट में थर्सडे पड़ेगा उसको एक्सपायर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हमारे तुम्हारे बीच में डील हुई। जैसे हमको लगता है कि मार्केट 20,000 के ऊपर निपटी जाएगी इस थर्सडे से पहले, तो हम 20,000 का सी बाई कर लेते हैं। अगर 20,000 का सी हमने बाई किया है तो थर्सडे से पहले मार्केट ऊपर नहीं गई, हमारी तुम्हारी आपस में डील हुई थी, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जो हमने प्रीमियम 100 या 50 रुपए का खरीदा था वो थर्सडे से पहले ऊपर 20,000 के मार्केट को जाना चाहिए। अगर मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगी तो जीरो हो जाएगी। इस तरीके के आपस में बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आपकी एनालिस्ट कहते हैं कि इस एक्सपायरी से पहले मार्केट 500 के ऊपर रहेगी, क्योंकि हर एक्सपायरी थर्सडे को होती है। क्योंकि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, किस दिन एक्सपायरी होती है, उसकी एक्सपायरी थर्सडे को होती है, थर्सडे को होती है। तो आपको एक्सपायरी से पहले आपने जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उसको उसके उस पार जाना चाहिए, वरना आपकी प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो आपकी एनालिस्ट कहती है कि हमको लगता है भाई साहब, हमने एनालिस्ट किया टेक्निकल, तो हमें लगता है 19,500 की जो ये कॉल है, ये हमें लगता है थर्सडे के दिन, थर्सडे से पहले इसके ऊपर मार्केट रहेगी। तो हमने 19,500 का कॉल खरीद लिया। यहाँ पे 19,500 का कॉल हमने खरीद लिया। कॉल की प्राइस कितनी चल रही है, 100 रुपए चल रही है। तो 19,500 का कॉल खरीदा और कॉल की प्राइस 100 रुपए चलती है, तो इसको समझते हैं कितने पॉइंट जाने पे कितने का प्रॉफिट होगा। तो 19,500 की मैंने कॉल खरीदी है, 19,500 की कॉल मैंने खरीदी है। और इसकी प्राइस कितनी थी, प्रीमियम की प्राइस कितने की थी, 90 रुपीज की थी, ऑलमोस्ट 99 की थी। तो हम 100 रुपए राउंड नंबर मान लेते हैं। तो हमने 100 रुपए का ये प्रीमियम खरीदा। तो हमारे कितना बन गया, 19 प्लस 500 प्लस 100 रुपए। तो हमारे टोटल कितने बन गए, तो इसको ऐड करने पे टोटल कितना आएगा, टोटल आपका आएगा 600। यानी जब बैंक निफ्टी 19,600 के ऊपर जाएगी तभी आपका प्रॉफिट होगा सी साइड में, क्योंकि आपने 19,500 का कॉल खरीदा था। कॉल खरीदा था 19,500 का, आपने कॉल खरीदा था, ये आपने 19,500 का कॉल खरीदा था। आपकी एनालिस्ट कहते हैं कि इस थर्सडे से पहले ये 19,500 का ये खरीद लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है थर्सडे से पहले मार्केट 19,500 के ऊपर रहेगी। तो आपने 19,500 का ये खरीदा था। अब 19,500 में प्लस प्रीमियम के रुपए आप कितने दिए थे, 99 दिए थे। तो 19,500 प्लस 100 रुपए हमने जोड़ दिए, तो कितने बने, 600 रुपए बने। तो अब मार्केट जब 19,600 के ऊपर जाएगी तभी आपका प्रॉफिट होगा। मार्केट 200 पॉइंट वहां से ऊपर चली गई जहां से आपने बाई किया था पेमेंट। तो 200 पॉइंट जाने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसको 200 पॉइंट माइनस आपने प्रीमियम के कितने रुपए दिए थे, प्रीमियम के आपने 99 रुपए दिए थे, यानी 100 रुपीज आपने ये प्रीमियम के दिए थे, ये 100 रुपए आपने ये प्रीमियम के दिए थे। तो इसको माइनस करेंगे 100 रुपीज, तो 200 में से 100 रुपीज माइनस करेंगे, कितना बचा आपका, आपका यहाँ पे 100 रुपए बचा। तो आपका कितने का प्रॉफिट हुआ, आपका 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो कैसे आपने निकाला, आपने जितना प्रीमियम पे किया था और जितने पे खरीदा था, जैसे हमने 19,500 पे खरीदा था ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, तो वहां से कितने का खरीदा था, वहां पे हमने खरीदा था 200 रुपए का। तो 200 रुपए, 100 रुपए का खरीदा था, सॉरी गाइस, तो 100 रुपए का खरीदा था। अब वहां से मार्केट कितने पॉइंट ऊपर चली गई, वहां से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चली गई। 19,500 का मैंने खरीदा था, स्ट्राइक प्राइस जो प्राइस कितने का था, 100 रुपए का था। तो वहां से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चली गई। अब 200 में से 100 माइनस कर देंगे, 100 जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, 100 को आप ये इन्वेस्टमेंट मान सकते हो। और 100, 200 में से 100 निकालेंगे तो 100 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हुआ। कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हुआ। 100 रुपीज का जब हमारा प्रॉफिट हुआ तो वहां पे अब हम देखेंगे अपना प्रॉफिट तो हुआ, टोटल हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था। तो 50 का बैंक निफ्टी या निफ्टी में 50 का लॉट साइज होता है और बैंक निफ्टी में 25 का साइज होता है। बैंक निफ्टी में तुम्हारा 25 का लॉट साइज होता है, वही निफ्टी में तुम्हारा 50 का साइज होता है। तो 100 रुपए में हमने खरीदा था, तो 50 गुणे 100 कर देंगे, कितने की हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, 50 गुणे 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की हो गई, 5,000 की हो गई सीधे। 5,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया था, बदले में हमने को रिटर्न कितने मिले, 10,000 मिले। तो वही प्रीमियम 50 गुणे, जब वो 200 रुपए का होगा तो 50 गुणे 200 कर देंगे, तो कितना हमारा हो गया प्रीमियम, 10,000 बन गया। तो सिंपल सी बात है, हमने 5,000 इन्वेस्ट किए थे, 10,000 पाए, तो 10,000 में से आप 5,000 निकाल देंगे तो आपके कितने बचे, 10,000 में से 5,000 निकाल देंगे तो आपके 5,000 बचे। यहाँ पे कितने बचे, 5,000 आपके पूरे अमाउंट बचे। तो ये 5,000 आपका प्रॉफिट है। तो गाइस, आपको समझ में आ गया हो, जहां से हम खरीदते हैं बैंक निफ्टी को कितने पॉइंट ऊंचे जाना चाहिए, कितने पॉइंट नीचे जाना चाहिए, तब हमारा प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा 5,000 का प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से पुट साइड में होता है।
अब हमने एनालिसिस किया है, तो हमको एक्सपायरी से पहले हमारी टेक्निकल एनालिसिस कहती है कि अब इस एक्सपायरी से पहले मार्केट 19,500 के नीचे ही रहेगी कि ऊपर नहीं जाएगी। तो मार्केट नीचे रहती है तो ऐसे जाती है, ऊपर आती है तो ऐसे जाती है। क्योंकि जब नीचे जाती है तो मार्केट ऐसे जाती है 19,500, 19,400, 19,300, 350 और जब मार्केट ऊपर जाती है तो 19,400, 450, 500, 600 तो इस तरीके से। तो हमारी एनालिसिस कहती है कि मार्केट अब 19,500 के नीचे ही रहेगी, यानी 4 जाएगी, 450 जाएगी। तो हम 19,500 का स्टैक खरीदते हैं, तो 19,500 का खरीदते हैं और प्राइस कितनी है 100 रुपीज, यानी 99 है तो 100 रुपीज। तो अब इसको माइनस करेंगे 19,500 प्लस माइनस 100 रुपीज, तो 19,500 का हमने ये खरीदा था, 19,500 का स्ट्राइक प्राइस खरीदा था, 100 रुपीज इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हमारा निकल के आया 19,400 बराबर निकल के आया, 19,400 हमारा निकल के आया, 19,400 निकल के आया। तो यानी अब बैंक निफ्टी जब 19,400 के नीचे जाएगी तभी हमारा प्रॉफिट होगा, यानी 19,400 इसके नीचे जब बैंक निफ्टी जाएगी तभी हमारा प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। अगर एक्सपायरी के पहले बैंक निफ्टी यहीं पे 19,500 के आसपास या इसी में टाइम बिता देती है एक्सपायरी से पहले, तो हमारे प्रीमियम की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो इसको 19,500 के नीचे जाना होगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा। अब मान के चलते बैंक निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे गिर गई, 19,500 पे खरीदा था, यही 19,300 पहुंच गई, तो हमारे कितना प्रॉफिट हुआ, प्रीमियम कितने का पहुंच गया। तो इसको ऐसे निकालते हैं, 100 रुपए का तो 19,400 के नीचे जानी चाहिए थी, तो हमारी 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, तो इसको 200 पॉइंट हमारी बैंक निफ्टी गिर गई, तो इसका मतलब 200 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो 200 पॉइंट माइनस प्रीमियम को आपको माइनस करना है, यहाँ पे 100 रुपीज का प्रीमियम है, यहाँ पे अगर मेरा 50 रुपए का प्रीमियम होता तो 50 रुपया माइनस करते, अगर यहाँ 150 का प्रीमियम होता तो हम यहाँ 150 माइनस करते। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम कितने का था, 100 रुपए का था। आपने कंफ्यूज मत हो, प्रीमियम यहाँ से आपको लेना, प्रीमियम की वैल्यू यहाँ से ये दे कितने का 99 100 रुपीज का, अगर हम ये 40 वाला लेते तो 40 माइनस करते, तो यहाँ पे 200 पॉइंट चली गई, जैसे मान के चलते बैंक निफ्टी वहां से 200 पॉइंट गिर गई है, तो 200 पॉइंट जितने का प्रीमियम था 100 रुपीज का प्रीमियम था, तो 200 में से हम 100 माइनस करेंगे, कितने का निकल के आता, हमारा 100 निकल के आता। तो हमारा यहाँ पे कितने पॉइंट का फायदा हुआ, 100 पॉइंट का फायदा हुआ। अब 100 का फायदा हुआ तो टोटल हमें कितने का फायदा हुआ, तो निफ्टी में बोला था हमने 50 का लॉट साइज होता, तो 50 गुणे 100 कर देंगे तो कितने हमारा प्रॉफिट हुआ, 50 गुणे 50 कर देंगे, यहाँ पे कितना 5,000 बना। अब इसी तरीके से टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इन्वेस्टमेंट 50 गुणे 100 करेंगे, तो 50 गुणे 100 करेंगे तो 5,000 आएगा, यानी हमने टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 किया था और बदले में हमें 5,000 ही मिले, तो हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ, टोटल 5,000 किया था, 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें से टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट थी 5,000, तो 5,000 हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, तो 100% आपका प्रॉफिट हुआ, कितने 100%, क्योंकि आपकी कैपिटल डबल हो गई। आपने इन्वेस्टमेंट जैसे आपने 5 रुपया किया था, फिर उसके रिटर्न में आपको 10 रुपये मिल जाए, तो 10 रुपये का आपका प्रॉफिट तो कहा जाएगा, लेकिन अगर 10 में से आप 5 निकालोगे तो 5 ही का तो प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आपका जब 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 100% आपने रिटर्न कमाया। तो हमारे 100 रुपीज का हमने प्रीमियम खरीदा था, तो 100 में से 100 माइनस करेंगे, यानी 200 पॉइंट ऊपर चली गई, तो 200 में से 100 माइनस करेंगे, 100 का तो प्रॉफिट हुआ, यानी इस तरीके से सिंपल से कह सकते हो हमारा 5,000 का प्रॉफिट हुआ, सब काट पीट के, और 5,000 हमारा इन्वेस्टमेंट ही था, तो 100% हमको रिटर्न मिल गए। तो आई होप आपको सब कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग में समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी यहाँ से कितने पॉइंट गिरेगा तो हमें कितने पॉइंट प्रॉफिट होगा, यहाँ से बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो कितने पॉइंट हमें प्रॉफिट होगा या गिरेगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, प्रीमियम और कैसे खरीदना है, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, मार्केट एक्सपायरी से पहले मूव करना चाहिए, अगर मूव नहीं करेगी तो आपकी प्रीमियम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे ये एक्सपायरी थर्सडे को है, थर्सडे को कौन सी डेट को, तो ये एक्सपायरी अभी देख ये एक्सपायरी 17 अगस्त को है, तो हमने 17 अगस्त का 500 का ये खरीदा है, अगर 17 अगस्त से पहले मार्केट 500 के नीचे रहेगी तब हमें प्रॉफिट होगा, जितने पॉइंट रहेगी, अगर 17 अगस्त से पहले अगर ये मार्केट 300-400 यानी मार्केट जैसे 550 या 600 हमने पुट खरीदा था, 700 रह गई तो हमारे प्रीमियम की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ये जो प्रीमियम है ये जीरो हो जाएगी, आपको 99 रुपये दिखते ही जीरो हो जाएगी। तो इसको 17 अगस्त से पहले इसको 350 या 400 इसको ऊपर यानी नीचे ही रहना है, वरना हमारा प्रीमियम जो हमने 99 में खरीदा था इसको वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आई होप सब लोग गाइस समझ में आ गया होगा।